टेलीविजन और बाहर से आए हमारे ऑब्जर्वर मनोज बाबू, आनंद मिश्रा जी। चुनाव के लिए आप लोगों ने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी उसका मैंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वहन करने की जो कोशिश की उसका परिणाम सामने है और आज परिणाम की घोषणा की जानी है। आज परिणाम की घोषणा करूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आज के ऑब्जर्वर साहब इस पर सहमति दें, उनकी अनुमति मिले तो मैं परिणाम और पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दूंगा। सहमति है? मुझे जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने 2024 के लिए चुनाव कराने का जिम्मेवारी सौंपा था और मुझे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अपने संघ के लिए यह दायित्व दिया। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने दो सहायक चुनाव पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर निरंजन कुमार और शैलेंद्र कुमार जी को अपने सहयोगी के रूप में लेकर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की और चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा कर दी थी। जो नामांकन की तिथि थी, नामांकन दाखिल करने की तिथि 21 नवंबर से 24 नवंबर को तय किया गया था। इस दौरान कुल 5 पद के लिए अलग अलग एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी स्क्रीनिंग 25/11/2024 को की गई और स्क्रीनिंग के दौरान सभी नामांकन प्रपत्र वैध पाए गए। नाम वापसी की तिथि 26 नवंबर 2024 तय थी। उस तिथि को शाम 3 बजे तक किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। इस प्रकार सभी 5 पद के लिए अलग अलग एक उम्मीदवार ही मैदान में बचे। इस कारण चुनाव के लिए निर्धारित जो तिथि 30 नवंबर 2024 तय थी, स्थान यही जेनेक्स बीच होटल था, लेकिन चूंकि एक पद पर एक उम्मीदवार ही बचे थे, ऐसे में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव कराने की जब जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसे में मतगणना भी आवश्यक नहीं था और अब सीधे हम लोग परिणाम की घोषणा पर आ गए हैं। और यह अत्यंत सुखद बात है कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन अपने पद के लिए लड़ने की बजाय क्रिकेट के लिए लड़ रहा हो, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। मैं पिछले 3 लगातार टर्म से यह देख रहा हूं कि आप लोग आपसी सामंजस्य से जमुई को क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं थोड़ा वातावरण को हल्का करने के लिए कुछ बातें कहूं, उसके बाद नाम की घोषणा कर दूंगा। हमारे अभिभावक डॉक्टर एहसन झा जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने जमुई को बहुत कुछ सिखाया। बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी दिए, खेल के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, पढ़ाई के लिए लोगों का सहयोग किया और इन्होंने बड़े बड़े मकान बनाकर आलीशान बंगले में रहने की बजाय छोटी सी जगह में 24 घंटे बच्चों की सेवा की है। एक चिकित्सक के रूप में भी जमुई उनको याद रखे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश के बड़े सम्मान को प्राप्त किया और यह भी जमुई के लिए गौरव की बात है। ये जमुई के नहीं होते हुए भी जमुई को बहुत कुछ दे चुके हैं। अभी एक बात आ रही थी सलीम और अनारकली की, चूंकि जब डॉक्टर साहब की अब चर्चा होगी तो इन्होंने जितने काम किए थे उन कामों पर इनके सलीम और अनारकली ने इस तरह कब्जा कर लिया कि अब डॉक्टर साहब को हर कोई सलीम के रूप में ही देखना चाहता है। यकीनन आप तय मानिए बात को कि जब सलीम और अनारकली का जमाना था तो अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया था। कठिनाइयां उस दौर में भी आई थी और तभी सलीम और अनारकली को इतनी चर्चा नहीं। अब जो दौर आया, इस उम्र में जिन लोगों ने, हमारे चूंकि ऑब्जर्वर लोगों ने नहीं देखा है, आप जरूर उसको क्लिप को निकाल करके देखिएगा। देखिए, आलोचना और ये सब बातें होती रहती है जीवन में। और अब जब भी कुछ काम करने का, हमने एक किताब पढ़ा था, नोबेल प्राइज विजेता किताब थी, ट्रेन में जा रहा था, एक लड़की किताब पढ़ रही थी, उसका हेडिंग था मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। बोला ये पागल लड़की है, क्या पढ़ रही है। मैंने उसका किताब मांग करके देखा नोबेल पुरस्कार विजेता किताब है वो। मरे हुए कुत्ते को जिंदा कुत्ता तभी क्या क्या करेगा, तो मारिएगा लाता। तो यही उसका सार था। तो हमने ये देखा
कि आज के दौर में इस उम्र में इन्होंने सलीम का जो किरदार निभाया, तो ये भी बहुत दुस्साहस की बात है। उस वक्त भी ये बात दुस्साहस की बात थी, आज के दौर में भी ये दुस्साहस की बात है। इन्होंने नाटक जो समाप्त हो चुका था, उस नाटक को वापस लाके ये दिखाया कि जब टेलीविजन, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जमाने में आप जी रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अपना कीमती समय निकाल कर, जिसके पास 5 मिनट का समय नहीं हो बच्चे को इलाज करने के अलावा, रुपया कमाना अगर चाहे तो 24 घंटे मशीन से रुपया छापा जा सकता है। उन चीजों को छोड़कर इन्होंने 1 साल मेहनत की। मैं पल पर नजर रख रहा था, 1 साल तक ये अपने क्लिनिक को छोड़कर, डायरेक्टर को पटना से बुलाकर, अपना पैसा खर्च कर, लगातार 1 साल हर शाम एक बच्चे की तरह, ट्यूशन की तरह वहां जाते रहे और खुद रिहर्सल करते रहे, बाकी लोगों को रिहर्सल करते रहे। क्योंकि ये रुझान मेरे दिल के अंदर जमा थी, मुझे मौका मिला तो आज मैं सोच रहा हूं कि निकाल दूं, मुझे भी मौका मिल ही गया। तो इन्होंने आज के नौजवानों को ये सबक दिया कि किताब से छोड़ करके आप जो मोबाइल पर जा रहे हैं, तो नाटक का मंचन भी एक चीज थी और ये विधा भी समाप्त हो रही थी, उसे जिंदा कर दिया इन्होंने। और अगर कोई यह सवाल पूछता है कि ये सलीम और अनारकली ही क्यों, तो आप तय मानिए कि ऐसा आयोजन जरूर होना चाहिए जो चर्चा का विषय बने, तभी आपको प्रेरणा मिलेगी। और इन्होंने सलीम बन करके जो दिखाया, मैं तो कहता हूं कि आप उसी रूप में रहिए, ज्यादा सुंदर लगते थे। तो मैं अब इस माहौल को हल्का करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। जिसका इंतजार था, हमारे दोनों साथी चुनाव पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन कुमार